दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज आई है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो पोस्टिंग न्यू दिल्ली में रहेगी, कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में जीएसटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट आई है। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। इसका मतलब है कि फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है इस नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करने के लिए। चूँकि केंद्र सरकार की भर्ती है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। यह जो वैकेंसीज आई है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, उसकी तरफ से आई है। 2 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सिक्योरिटी असिस्टेंट की एक एक वैकेंसीज आई है और दोनों के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज आई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करें, टोटल 10 वैकेंसीज आई है। 4 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए है, 4 वैकेंसीज OBC कैटेगरी के लिए है और 2 वैकेंसीज EWS कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ पे कंसेशन के बारे में बात करें, ST SC को कंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वैकेंसीज नहीं है नोटिफिकेशन में कि ST SC कैटेगरी में कोई भी वैकेंसीज नहीं है। क्या हम एलिजिबल है UR कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल स्टूडेंट एलिजिबल होंगे UR कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह कास्ट का कंसेशन या फिर रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। सैलरी के ऊपर बात करें, अगर हम GSC और सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें, पे लेवल 6 लगभग 65,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करें, इसमें पे लेवल 1 लगभग 35 से 40,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको DA ज़्यादा मिलता है। हाईएस्ट TPA सिटी है दिल्ली और HRA भी आपको ज़्यादा मिलेगा। एज पर 7 CPC आपको मिलेगा। और गाइस, ज्वाइनिंग के बाद जब 8 पे कमीशन लग जाएगा तो आपका एरियर भी बन के 2-3 लाख रुपए जो बनता है वो भी आ जाएगा। उम्र के बारे में बात करें, यानी एज कितनी होनी चाहिए? GST के लिए 30 साल से नीचे एज होनी चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 28 साल से नीचे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र जो है आपकी 23 फरवरी 2026 से काउंट की जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। GST यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। या तो हिंदी से किया हो या इंग्लिश से किया हो, और हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी भी होना चाहिए। एक सब्जेक्ट हिंदी से किया तो इंग्लिश आपका कंपलसरी होगा और एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्यों दिया रहता है? इलेक्टिव सब्जेक्ट इसलिए दिया रहता है, सपोज करो हिंदी के सामने आपने हिस्ट्री चूज कर ली हिंदी के बाद, और इंग्लिश आपने चूज कर लिया इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो हो गया ना तीनों का कॉम्बिनेशन। इस तरह से मास्टर डिग्री में अगर आपने ये और करके मीडियम के बारे में बताया, यहाँ पे डिग्री के बारे में बताया कि चूजेबल, यहाँ पे मीडियम आपका क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन यहाँ पे है। लेकिन गाइज, अगर आपने ये तो डिग्री डिप्लोमा ये तो होना ही ज़रूरी है। और गाइज, यहाँ पे डिप्लोमा भी आपके पास होना ज़रूरी है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का, प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस। अब 2 साल का क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो 2 साल का। दोनों ही केस में मास्टर डिग्री के साथ साथ ये होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल हम नहीं पढ़ेंगे, जॉब रिक्वायरमेंट्स आप देख लेना। अब सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए या तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आर्मी में JC हो या फिर इक्विवेलेंट किसी पैरामिलिट्री में काम कर रहा हो, प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस। जॉब रिक्वायरमेंट्स ये पढ़ लेना। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है, बाकी को मत पढ़ो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। और गाइज, यहाँ पे आपकी जॉब का रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, ये भी ज़रूरी नहीं है पढ़ना। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी, डॉक्यूमेंटेड जो रहता है वो होता ही नहीं है, उससे हमेशा ही अलग होता है। क्योंकि सब यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच लेते हैं MTS के लिए, इनकी तो यार मत ही मारे जाती है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में 2 पेपर हो गए। पेपर 1 MCQs होगा, पेपर 2 ऐसे टाइप होगा। MCQs में यहाँ पे बात करें कि MCQs के कितने क्वेश्चन रहेंगे। सो गाइज, यहाँ पे देख लो, MCQs में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का एग्जाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.33 यानी 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 और GK के 25 क्वेश्चन हैं। सो गाइज, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। पेपर 2 को 2 घंटे का टाइम, और गाइस पेपर 1 को 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल के पेपर रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन पेपर में, और पेपर 2 के बेस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये तो समझ में आया। अब इसके लिए आपका फिजिकल होगा, और गाइज यहाँ पे आपका
पीएटी होगा यानी पर्सनालिटी असिस्टेंट टेस्ट होगा। फिर आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम होगा। एमटीएस के बारे में बात करें, एमटीएस में एक पेपर होगा, यानी ट्रेड टेस्ट, आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। अब ट्रेड टेस्ट कैसा ही है, कमेटी जाने वो जाने, हो भी नहीं सकता है, हो भी सकता है। मोस्टली जो CSIR की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। अब राम जाने ये कराएंगे या ना कराएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 10वीं लेवल का आपका पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से मतलब आपकी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 2 भाषा में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। इसमें आपके जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। और गाइज यहाँ पे 450 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि गाइज एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। यहाँ पे दिया है रीजनिंग के 25 और मैथ के 25, जीके के 50, इंग्लिश के 50 और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी एग्ज़ाम के ऊपर होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्र के बारे में बात करें, यानी जीएसटी के लिए 18 से 30, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से 28, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 एज काउंट की जाएगी। वैकेंसीज की लास्ट डेट जो कि 23 फरवरी 2026 रखी गई है। यहाँ पे कास्ट में रिलैक्सेशन के बारे में बात करें, चूँकि ओबीसी की वैकेंसीज ओनली एमटीएस में आई है तो इनको 3 साल का कास्ट का और एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तभी मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं मिलेगा। एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ओबीसी वाले 28 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं, ओबीसी एसटी एससी का दिया हुआ है। ये चूँकि एसटी एससी की पोस्ट नहीं तो उनके बारे में बात करके ही क्या करना। बाकी यहाँ हाईएस्ट टीपी या हाईएस्ट आपको सैलरी मिलेगी। और गाइज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस एमटीएस का ज़्यादा रहता है। बेनिफिट्स में डीए टीए एचआरए ये सब कुछ बताया गया है, खास कुछ नहीं है। अदर कंडीशन में ये दिया हुआ है कि आप इंडियन सिटीजन है अप्लाई कर सकते हैं, ये भूटान से है, नेपाल से है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ये सब दिया है। फ़ी के बारे में बात करें, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लिंक मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर लेना। और गाइज यहाँ पे भी डेट दी हुई है। यहाँ पे 500 रुपये की फ़ी लगेगी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, चूँकि एसटी एससी की वैकेंसीज नहीं। और गाइज यहाँ पे उनको जो पेमेंट ही नहीं देना पड़ता उनकी वैकेंसीज नहीं रखी इन लोगों ने। और गाइज यहाँ पे जो है जो फ़ी है वमेन कैटेगरी की नहीं लगी, वमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे दिया है 500 रुपये की फ़ी है। बाकी यहाँ पे नीचे दिया हुआ कहीं एसटी एससी का कहीं दिया रहता है, एसटी एससी की फ़ी नहीं लगती है CSIR में, यहाँ पे दिया है। कैंडिडेट PWBD इनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। ST SC एंड जो ESM कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। और PWBD एंड वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। तो 500 रुपये जनरल EWS UR को देनी है। बाकी यहाँ पे तो यही है, खास कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट के बारे में बताया, ये आपका मेडिकल कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, ये JCO से रिटायर्ड जो है यानी JCO अभी काम कर रहे हैं आर्मी में उनके लिए है, जो सिक्योरिटी के लिए है। बाकी खास कुछ नहीं है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।